सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का आप सबको सादर सप्रेम राम राम। आइए आज हम लोग 3 प्रकार के कर्म, उनके 3 प्रकार के स्वभाव और 3 तरह के फल की चर्चा करते हैं। सुख तो मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है, सुकर्म करना स्वभाव है और इसलिए सुख प्राप्त होना भी स्वाभाविक है। कष्ट दुख में होता है, दुख से ही लोग डरते घबराते हैं, उसी से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए आइए दुख का विवेचना करते हैं। सुख वृद्धि के लिए धर्माचरण करना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य वृद्धि के लिए पौष्टिक पदार्थों का सेवन किया जाता है। दुख निवृत्ति के लिए या रोगों का निवारण करने के लिए उसका निदान और चिकित्सा जानने की आवश्यकता होती है। तो कर्म की गहन गति की जानकारी प्राप्त करने से दुखों का मर्म समझ में आता है। दुखों के कारण को छोड़ देने से सहज ही दुखों से निवृत्ति हो जाती है। दुखों के कारण को छोड़ना ही उसका उपचार है। दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन को होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, विछोह, भय, शोक इत्यादि। दैहिक दुख वो होते हैं जो शरीर को होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष आदि के प्रभाव से होने वाले कष्ट। और भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आ जाते हैं, जैसे भूकंप, महामारी, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, युद्ध इत्यादि। इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्य को परेशान होते देखा जाता है। यह तीनों ही दुख हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कर्मों के फल हैं। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं। शारीरिक पापों के फलस्वरूप दैहिक और सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं। मानसिक कष्ट उत्पन्न होने के कारण वे मानसिक पाप हैं जो स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे कि छल, दंभ, घमंड, ईर्ष्या, क्रूरता इत्यादि। ये कुविचार जब हमारे मस्तिष्क में होते हैं उससे अंतः चेतना पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है, उसी प्रकार से आत्मा रूपी दीवार इन कलुषित विचारों से काली पड़ जाती है। और उस वजह से जब रक्त प्रवाह सही नहीं होता उस कारण से, तब इस प्रकार की मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं। या आत्मा स्वभावतः पवित्र है, वह अपने ऊपर इन पाप मूलक कुविचारों, प्रभावों को जमा हुआ रहने नहीं देना चाहती है और इसीलिए वह कैसे इसको साफ करें। पेट में हानिकारक वस्तुएं जमा होने पर जैसे कै या दस्त होता है तो वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से जानबूझकर किए गए पापों को बाहर निकालने के लिए आत्मा आतुर हो उठती है और उसे जरा सा भी नहीं जान पाते और आत्मा भीतर ही भीतर उस बाहरी मन, स्थूल बुद्धि को, उस अदृश्य प्रक्रिया का कुछ पता नहीं लगता और अंतर मन चुपके चुपके ऐसे अवसर एकत्रित करने में लग जाता है जिससे वह भार हट जाए। और अपमान, असफलता, विछोह, शोक, दुख आदि यदि प्राप्त होते हों तो ऐसे अवसरों को मनुष्य कहीं से एक न एक दिन किसी प्रकार खींच लाता है, ताकि उन दुर्भावनाओं का, पाप संस्कारों का इन अप्रिय परिस्थितियों में समाधान हो जाए। तो हमें दैविक दुख के लिए मानसिक कष्टों के कारण को समझ लेना बहुत आवश्यक है और हमें हमारी परिस्थिति में
क्या दैविक कष्ट, क्या मानसिक कष्ट हमें हो रहा है, उसको यदि हम समझ लेंगे, उसके कारणों को समझ लेंगे तो हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। नवीन शरीर की रचना इसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा होती है और ये सूक्ष्म शरीर यदि स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो देह है, जो दैहिक शरीर है, वो भी स्वस्थ होगा। बहुत बार इन मानसिक कष्ट की वजह से भी हमारा दैहिक कष्ट, देह में जो बीमारियां हैं वो उसकी वजह से बढ़ जाती हैं। और एक बात ये है कि दैहिक कष्ट को दूर करने के लिए नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन इत्यादि की आवश्यकता है। अगर हम कहें कि नियमित दिनचर्या, पौष्टिक खाना ही हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है तो गलत नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और दोनों मिल करके, यदि हमारे नियमित दिनचर्या है, पौष्टिक खाना है, सूक्ष्म शरीर अच्छा बन रहा है, तो हम दैहिक और दैविक दोनों कष्टों को हम दूर कर सकते हैं। तीसरा समझिएगा, सामाजिक कष्ट, भौतिक दुख जो है, कि यदि हम हर व्यक्ति इस दैविक और दैहिक कष्टों के कारण को समझ ले और उसे दूर करे तो हम सामाजिक गलतियां भी नहीं करेंगे। जब सब अच्छे से रहेंगे तो कहाँ सामाजिक गलतियां होंगी, कहाँ हम उसका अपने समाज को गंदा कर पाएंगे। और तब हम जब सदाचारी जीवन बिताएंगे, ईश्वरीय नियमों का पालन करेंगे, दूसरों को भी अनीति पर न चलने देने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इन भौतिक दुखों से भी बच जाएंगे। प्रकृति में भी प्राण का अंश है। यदि हम ज़्यादा करते हैं, यदि हम प्रकृति के पर अत्याचार करते हैं तो प्रकृति अपना बचाव स्वयं जानती है और इसीलिए आंधी, तूफान, बाढ़ इत्यादि जो है वो आ जाता है कि प्रकृति अपने को बचाने के लिए, जैसे हम अपने को बचाने के लिए जब हमें अंदर, जैसे अभी हमने बताया कि सूक्ष्म शरीर में जब तमाम तरह की तरंगे पैदा होने लगती हैं तो वो आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, वो उसको निकालना चाहती है। उसी प्रकार से प्रकृति में भी जब गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं तो वो आंधी, तूफान, बाढ़ इत्यादि के द्वारा, जल, वायु, अग्नि के द्वारा वो अपने उन विकारों को निकाल देती है। तो ज़रूरी है कि हम दैविक और भौतिक तीनों गुणों को हम समझें और किस प्रकार से हम उसे संतुलित करें, इस पर ध्यान दें। आज इतना ही, धन्यवाद।